नमः सिद्धेभ्यः। क्षीर रहो प्रभु नीर में, विनती करूं अखी। नीर मिला लो क्षीर में, और बना दो क्षीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूं सब पे। चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। देवादिदेव खजराठ वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। देवा परम पूज्य 108 आचार्य पिबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के, परम पूज्य 108 नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज के, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। परम पूज्य मुनि श्री 108 सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत ने एक हाइकू लिखा है। शक्ति की व्यक्ति और व्यक्ति की मुक्ति होती रहती है। क्या कहा? शक्ति की व्यक्ति और व्यक्ति की मुक्ति होती रहती। इस संसार में अनंतानंत जीव हैं जो अंतरंग में ऐसी शक्ति लेकर के बैठे हुए हैं, योग्यता उनके पास है, वो भव्य जीव कहलाते हैं। और जिनके पास इस शक्ति की व्यक्ति नहीं होती, इस प्रकार की योग्यता उनके पास नहीं है व्यक्त करने की, वो अभव्य जीव कहलाते हैं। निगोद पर्याय में जीव अनादिकाल से रहा है और अभी भी उस निगोद पर्याय में, नित्य निगोद जो पर्याय है, उस पर्याय में अभी भी जीव रह रहे हैं, अभी तक नहीं निकले। कितना काल निकल गया जिसका कोई और छोर नहीं। और कुछ जीव ऐसे भी हैं जो कभी निकलेंगे नहीं। कर्म कलंक सुपौरा, निगोद वासम ना मुंचंती। कर्मों की ऐसी उनकी प्रचुरता रहती है कि वह कभी निगोद वास को छोड़ते नहीं। उसमें से कुछ जीव निकल आते हैं और वह निकल करके संसार की इस राशि में प्रवेश करते हैं और अनेक प्रकार के दुखों को उठाते रहते हैं। यह संसार जन्म, जरा, मृत्यु और भय और रोगों से भरा हुआ है। यह संसारी प्राणी निरंतर सुख ढूंढता है। कहाँ सुख है? वह विषयों में सुख ढूंढता है। आचार्य भगवान कहते हैं ये विषयों का सुख वास्तविक सुख नहीं, ये सब सुखाभास है। जैसे किसी से कहा जाए तलवार की धार पर और क्या लगा दिया गया? मधुर मधुर पदार्थ, चाशनी लगा दी गई, गाड़ी गाड़ी, और आपसे कहा कि लो इसका आनंद ले लो।
आनंद तो शुरुआत में थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन जिह्वा कट जाती है और दुख की परंपरा। बस ऐसे ही तो ये संसार के विषय सुख हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में भी आनंद आता है, भोगने भी आनंद आता है, लेकिन जब पाप बंद हो जाता है तो फिर जाकर के त्रियंच नरक गति में जाकर के ये दुख उठाना पड़ते। इसलिए हे भव्यात्माओं, आज का दिन बहुत बड़ी शिक्षा को लेकर के आता है अपने जीवन में, कि अगर आप वास्तविक सुख चाहते हो तो अपने जीवन में संयम को अपनाओ, इन इंद्रियों को कंट्रोल करो, अपने मन को संयमित बनाओ। अगर नहीं बनाया तो फिर यह अवसर आपके हाथ से चला जाएगा। इस शरीर में आत्मा रहता है और जब आयु पूर्ण हो जाती है तो यहाँ से चला जाता है। ऐसे अनंतों बार मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। आज तक हमने समाधि मरण, तीन चीजें हैं, मृत्यु, समाधि और निर्वाण। मृत्यु तो सबकी होती है आयु पूर्ण होने पर, लेकिन समाधि वह व्यक्ति करते हैं जिन्होंने अपने जीवन को मंदिर बनाया और इस जीवन में व्रतों का उच्च शिखर बनाया और अंत में समाधि मरण रूपी स्वर्ण कलश चढ़ाया। ऐसे अंत में सब कुछ त्याग करके भगवान का नाम लेते हुए यहाँ से चले जाते हैं, वो समाधि मरण कहलाता है। समाधि मरण एक बार अगर हो गया तो आचार्य भगवान कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव इस संसार में बसते हैं और कम से कम 1-2 भव में मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और इससे ऊंची निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। 24 तीर्थंकर हुए हैं। आदिनाथ भगवान ने 14 दिन पूर्व में ही योग निरोध कर दिया था, समौ शरण का त्याग कर दिया था और जाकर के कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाया था। फिर बीच में और कितने तीर्थंकर हुए, महावीर भगवान को छोड़ दो 22 तीर्थंकर हुए। उन्होंने भी 1 महीने पूर्व में सभी भगवंतों ने 1 माह पूर्व समौ शरण का त्याग कर दिया था। महावीर भगवान ने 2 दिन पूर्व, धनतेरस जानते हैं आप लोग, धन खरीदने निकल पड़ते हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने ये बाह्य विभूति का त्याग कर दिया था तेरस के दिन। और पावापुर नगरी में जाकर के, जहाँ बहुत सारे सरोवर थे, और सरोवर के बीच में उन्नत प्रदेश बताया गया है कि एक ऐसा टीला पर्वत जैसा, उसके ऊपर जाकर के ध्यान में आरूढ़ हो गए और 2 दिन तक ऐसा ध्यान लगाया। और आज चतुर्दशी की अंतिम पहर में प्रत्यूष बेला में स्वाति नक्षत्र का योग था और भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हो गई। ऐसे भी लेख आए थे पढ़ने में कि 2 दिन पहले सबको पता चल गया था कि भगवान को निर्वाण की प्राप्ति होना है। वहाँ चारों तरफ पावापुर खचाखच भरा हुआ था भगवान के निर्वाण को देखने के लिए, और सारे के सारे देवगण भी उतर करके आ गए। और जैसे ही भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई और
बड़े बड़े आवाज के साथ वाद्य बजने लगे। चूंकि उजेला नहीं हुआ था, फिर भी वहाँ पर देवों ने ऐसे दिव्य दीपों का प्रज्वलन कर दिया कि रात में ही ऐसा लगा कि दिन हो गया है। और भगवान का वह निर्वाण कल्याणक बड़ी धूमधाम के साथ अच्छी अच्छी दिव्य द्रव्यों के माध्यम से यह निर्वाण कल्याणक मनाया। आज के दिन भगवान को जैसे ही निर्वाण की प्राप्ति होती है, तो हम लोगों के लिए भी इस चातुर्मास के बंधन से मुक्ति हो जाती है। 4 महीने हम लोग कहीं इधर उधर नहीं जाते। आप लोग तो गाड़ी में बैठे, ट्रेन का टिकट लिया, प्लेन में बैठ जाते हैं और घूम करके आ जाते हैं। विचार करो, 4 महीने महाराज एक ही स्थान पर रहते हैं और अपनी साधना करते हैं। वह भी इंतज़ार करते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी वह दीपावली का दिन आए और हम अपने बंधन से मुक्त हो जाए। अब हम लोग बंधन से मुक्त हो गए हैं। अब कोई बाधा नहीं, पिच्छी कमंडल उठाया और जहाँ जाना है वहाँ जाते हैं। सब जितने भी चातुर्मास जहाँ जहाँ हो रहे हैं, सबके बंधन खुल गए हैं। क्योंकि बंधन किसी को अच्छा लगता है क्या? नहीं। फिर अनादिकाल से हम इन कर्मों के बंधन में बंधे हैं, फिर भी अच्छा लग रहा है। एक सेठ जी के यहाँ एक ऐसा पक्षी था जो सोने के घर में रहता था। किसमें? सोने के घर में। आप लोगों का कौन सा घर है? बोलो। उसका सोने का था और चांदी की कटोरी में और बासमती चावल की खीर, जिसमें अनेक प्रकार के मेवा डले हुए हैं, ऐसी उस खीर को खाता था। लेकिन फिर भी उसको उसमें अच्छा नहीं लगता था। सोने का पिंजरा है और गादी डली रहती थी, उस गादी पर बैठता था, मखमल की गादी, और अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिल रही हैं, फिर भी उसको वहाँ अच्छा। बोलो, ऐसी व्यवस्था आप लोगों की हो जाए तो क्या कहना महाराज, आपका आशीर्वाद हो भर जाए। लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि वह उसका घर चारों तरफ से बंद है, पिंजरा है, सोने का पिंजरा है और तोता उसमें बंद है। अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिल रही हैं, लेकिन कोई पहुंच जाता है बाहर चोंच निकाल करके क्या करने लगता है? जय जिनेंद्र करता है, बोलता है सेठ जी से। सेठ जी ने उसको रख रखा है क्योंकि वह प्रतिदिन बोलता है, जय जिनेंद्र करता है, बातें करता है, ऐसा वह तोता। लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता। बाहर ही देखता रहता है कि कब ये पिंजरा खुले और एक बार मौका मिल जाए। एक बार उन सेठ जी के यहाँ मुनिराज का आगमन हुआ। मुनिराज को 9 भक्ति के साथ आहार दान दिया। आहार दान देने के बाद सेठ जी महाराज को छोड़ने के लिए पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर के सेठ जी कहते हैं, महाराज, मुक्ति पाने का राज क्या है? कैसे इस संसार से मुक्ति प्राप्त होगी? तो महाराज ने ज़्यादा उपदेश नहीं दिया, इतना ही कहा, मुक्ति पाने का उपाय इतना ही है, सो जाओ। क्या करो? सो जाओ। और मौन हो गए, अपने ध्यान में लीन हो गए। सेठ जी उठे और वापस घर पहुंचते हैं और तोता कहता है, सेठ जी जय जिनेंद्र।
महाराज ने कोई उपदेश दिया हो तो मुझे बताओ। सेठ जी कहते हैं हमने पूछा था महाराज से मुक्ति पाने का उपाय, तो क्या बताया? उन्होंने वो कुछ कहा नहीं, इतना कहा सो जाओ। सेठ जी जा कर के सो गए। सुबह सुबह जैसे उठते हैं और बाहर आते हैं और देखते हैं कि आज आवाज़ नहीं आ रही है, जय जिनेंद्र नहीं हो रहा है, क्या बात है? और देखा कि पिंजरे में वह तोता सो गया था। कैसे सोया था? अच्छी तरह से श्वास को भर करके सोया था, हिलना डुलना उसने सब कुछ बंद कर दिया। सेठ जी ने समझा इसके प्राण पखेरु उड़ गए और खोला और खोल करके बाहर उसको निकाला। और जैसे ही बाहर निकाला और उसने समझ लिया मैं अब बाहर आ गया हूँ, और एक उड़ान ऐसी भरी और जाकर के वृक्ष के ऊपर बैठ गया और कहता है सेठ जी जय जिनेंद्र, आज मैं मुक्त हो गया। अब मैं शिक्षा पूर्वक जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जाऊँगा, जो खाना है वो खाऊँगा, जो पीना है वह पीऊँगा। सेठ जी भी विचार करते रह गए कि प्यारा तोता हमारे हाथ से चला गया। सेठ जी के लिए भी उपदेश दिया था उन मुनिराज ने और कहा था सो जाओ। सो जाने का अर्थ जो पापों में सो जाता है और धर्म कार्यों में पुण्य कार्यों में जो जागृत रहता है उसकी मुक्ति अवश्य होती है, और जो पापों में निरंतर जागता रहता है, विषयों में जागता रहता है, उसकी मुक्ति कभी नहीं हो पाती। इसलिए हे बब्बात्माओं, इन कर्मों ने अनादिकाल से हमारे आत्म वैभव के ऊपर कब्जा करके रखा है, हमें इन्हें प्राप्त करना है। एक बहुत अच्छे श्लोक आते हैं और उन्हें समय समय पर हम सुनाते हैं कि पाषाणेषु यथा हेमम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिवा, काष्ठ मध्ये यथा बन्नी, शक्ति रूपेण तिष्ठति, अय आत्मा शरीरेषु यो जानाति सः पंडिता। आप लोग पंडित हैं कि नहीं हैं? कितने लोग पंडित हैं यहाँ? खिमलासा में कितने पंडित हैं? सब पंडित हैं। पंडित किसे कहते हैं पहले सुन लो। 5 प्रकार का मरण होता है। कितने प्रकार का? एक तो बाल बाल मरण होता है, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनका बाल बाल मरण होता है। जो सम्यक दृष्टि होते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि हैं, व्रत नहीं लिए, उनका बाल मरण होता है। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में अणुव्रत लेकर के मरण करते हैं वो बाल पंडित मरण कहलाता है। और जो मुनिराजों का मरण होता है वह पंडित मरण होता है। और जो निर्वाण की प्राप्ति होती है उसके लिए आचार्य भगवंतों ने पंडित पंडित मरण कहा। अब बताओ आपका कौन सा मरण अभी तक हुआ? बाल बाल मरण मरते किया। सम्यक दर्शन के साथ भी अगर किया होगा तो भी बाल मरण है, लेकिन बाल पंडित मरण आज तक नहीं किया, पंडित मरण आज तक नहीं किया। इसलिए पंडित किसे कहते हैं? इस श्लोक में बताया है कि जैसे स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण रहता है, दुग्ध में घी व्याप्त हो करके रहता है, तिल में तेल व्याप्त हो करके रहता है, लकड़ी में अग्नि व्याप्त हो करके रहती है, उसी प्रकार से शरीर में यह आत्मा भी शक्ति रूप से व्याप्त हो करके रहती है। आज इसका श्रद्धान अच्छी तरह से कर लो। एक बार ऋण श्रद्धा अगर हो गई सच्चे देव शास्त्र गुरु के वचनों पर, तो आगे जा कर के सम्यक दर्शन की योग्यता प्राप्त हो जाती है। इस शरीर में भी यह आत्मा ऐसे ही शक्ति रूप से रहता है। और अगर यह
प्राणी पुरुषार्थ करे, जैसे स्वर्ण पाषाण में से स्वर्ण अलग हो जाता है, दुग्ध में से घी अलग हो जाता है, तिल में से तेल अलग हो जाता है, और लकड़ी में जैसे अग्नि प्रकट हो जाती है। अगर यह जीव भी पुरुषार्थ करे तो इस आत्मा को इस शरीर से पृथक करके शुद्ध बनाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा वह सुख भगवान महावीर स्वामी, जिनको 72 वर्ष की आयु मिली थी, कितने वर्ष पूर्व, आज से 2550 वर्ष, तो ये निर्वाण के हैं, ये निर्वाण के हैं। 72 वर्ष और पूर्व ले लो, उसमें जोड़ दो, क्योंकि उनका जन्म 72 वर्ष पूर्व में हुआ था। ऐसे उन महावीर भगवान की 72 वर्ष की आयु उस समय थी, और 30 वर्ष तक सुखपूर्वक घर में वह रहे। विवाह की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन उन्होंने विचार किया कि जीवन बहुत छोटा है, अल्प ज़्यादा आयु नहीं है। तब उन्होंने घर बार त्याग करके वन की ओर प्रयाण कर दिया, और 12 वर्ष तक ऐसा तप किया, घोर तप किया, उपसर्ग आदि भी सहन किए, और 12 वर्ष के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 30 वर्ष तक निरंतर वह धर्मोपदेश समो शरण में देते रहे, और अंत में जाकर के उन्होंने सब कर्मों को नाश करके सिद्धत्व की प्राप्ति कर ली, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। आखिर सिद्धालय में है क्या? ऐसा कौन सा सुख है जो वहाँ चले जाते हैं फिर पुनः नहीं आते? तो आचार्य भगवंतों ने कहा, चक्रवर्ती का नाम सुना है आप लोगों ने? चक्रवर्ती के पास जो सुख होते हैं, क्या सुख है चक्रवर्ती के पास? 9 निधियां हैं, ऐसी निधियां हैं जिनसे निकालते चले जाओ, समाप्त नहीं होना। जितने रत्न चाहिए, जितने आभूषण चाहिए, जितने वस्त्र चाहिए, सभी प्रकार के धान्य जब चाहिए आपको प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी निधियां होती हैं। 14 रत्न होते हैं, 18 करोड़ घोड़े होते हैं, 84 लाख हाथी होते हैं। प्रतिदिन का एक रसोइया होता है, प्रतिदिन का एक वैद्य होता है, और एक से बढ़कर एक दिव्य भोजन तैयार होते हैं, दिव्य सैया होती है, दिव्य वाहन होते हैं। ऐसे सुख चक्रवर्ती को प्राप्त होते हैं। चक्रवर्ती को जो सुख होते हैं उससे भी अनंत गुणे सुख भोग भूमि के जीवों को होते हैं। उत्तम भोग भूमि में जो जीव रहते हैं उनके लिए उन कल्प वृक्षों के माध्यम से जो सुख मिलता है, चक्रवर्ती से भी अनंत गुणा सुख मिलता है। और उन भोग भूमियाँ जीवों की अपेक्षा देखें तो भवनत्रक के जो देव होते हैं उनसे भी अनंत गुणा सुख मिलता है। और भवनत्रक से ऊपर उठ करके स्वर्ग के जो देव होते हैं, इंद्र आदि होते हैं, उनसे भी अनंत गुणा सुख उनको मिलता है। और ऊपर चले जाओ, कहाँ? अहमिंद्रों की ओर 9वें ग्रेविक का सुख, फिर 9 अनुदिश का सुख, फिर 4 अनुत्तर, और अंत में सर्वार्थ सिद्धि के देवों को जो इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है, इनसे भी अनंत गुणा सुख, एक समयवर्ती सुख वह सिद्धों का उनसे भी अनंत गुणा होता है। ऐसा सुख जिसके बाद फिर कभी पुनः दुख नहीं आता, ऐसे सिद्धों का सुख होता है। सर्वश्रेष्ठ सुख सिद्धों का है। जो वर्तमान में ऐसी श्रद्धा करता है उसको आचार्य भगवंतों ने कहा वह भव्य है। लोग पूछते हैं हम भव्य हैं कि अभव्य? आप लोग भव्य हो कि अभव्य? क्यों भव्य क्यों हो?
भव्य क्यों मान रहे हैं अपने आप को? अगर आप वर्तमान में श्रद्धा कर रहे हो कि जो सिद्धों का सुख है वही सर्वश्रेष्ठ सुख है, ऐसी अगर आप प्रत्येक व्यक्ति श्रद्धा कर रहा है तो भव्य है। और अगर विषयों की श्रद्धा ज्यादा है, गहरी है, तो ऐसे इस कली काल में भी इस सब कुछ प्राप्त करके भी अगर हमने उस श्रद्धा को नहीं किया तो अभव्य की श्रेणी में आ सकते हैं। हम अभव्य की श्रेणी में नहीं आए। प्रतिदिन आप लोग आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर हम ऐसे संयम को धारण नहीं कर पा रहे, भगवान ने जिस स्वरूप को प्राप्त किया वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अगर ये मनुष्य जीवन पा करके अच्छी अच्छी द्रव्यों के माध्यम से देव शास्त्र गुरु की अगर पूजा कर रहे हैं तो समझ लेना ये आपका मनुष्य जीवन सार्थक है। इसलिए थोड़ा सा उपदेश दिया कि प्रतिवर्ष आप लोग जो हैं दीपावली तो मनाते हैं कि नहीं? कैसे मनाते हैं? दीप जला करके आप दीपावली मनाते हैं। तो इस बार ऐसे दीप तो जलाना है, लेकिन कितने दीप जलाना? 2551 दीपक जला करके भगवान के। लेकिन इन दीपों को जलाते समय इस प्रकार की भावना करना कि अनादिकाल से इस देह रूपी दीपक में एक ऐसा दीप है जो अनादिकाल से बुझा पड़ा हुआ है। देह एक माटी का दीप, अरसे से बुझा हुआ, ज्योत आत्म की जले तो कोई बात बने। एक आत्मा की ज्योति अगर इसमें जल गई तो कोई बात होगी, और अगर नहीं हुआ तो और क्या करते हैं? दीपावली के दिन अपने घर की सफाई करते हैं और सारा कचरा जला देते हैं, निकाल देते हैं। तो कई बार आपके घर का कचरा बाहर आया और जला दिया गया, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि एक बार भीतर बैठा हुआ पाप रूपी वह कचरा जल जाए तो कोई बात बने। पापों का त्याग होना चाहिए। अगर ये होता है तो ये दीपावली सार्थक है। और कई बार दीपावली आई और गई, लेकिन अगर ज्ञान का दीपक जले तो कोई बात बने। सम्यक ज्ञान का दीपक अपने अंदर प्रकाशित होना चाहिए। किसी के यहाँ खुशियाँ होती हैं, किसी के यहाँ दुख का अंधेरा रहता है। दीप प्रत्येक घर में जले तो कोई बात बने। अगर अपने जीवन में ऐसे दीपक को प्रकाशित करना जो सम्यक ज्ञान रूपी दीपक होता है, सम्यक दर्शन रूपी दीपक होता है, और सम्यक चारित्र को भी दीपक की उपमा दी गई। मुनिराजों को साक्षात कहा गया, समदर्शन के दीपक द्वारा सदा प्रकाशित बोध सुधारा, साधु चरित्र की ध्वजा कहाते दे दे मुझको सत। आज के दिन एक चीज और कल आई थी, वो आपको बताया था कि एक ध्वजा वहाँ से भेजी गई महावीर भगवान के निर्वाण कल्याणक के अवसर पर, और उसमें ये कहा गया कि प्रत्येक नगर में ये ध्वजा, जिसमें एक तरफ सिंह बना हुआ है, एक तरफ गाय या बैल बना हुआ है, और दोनों आपस में एक साथ एक ही स्थान पर भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा का उपदेश दे रहे हैं। ऐसी उस ध्वजा को भी आप लोगों को आज के दिन फहराना चाहिए, प्रति वर्ष फहराना चाहिए, और ऐसे ही दीप जला करके, और साथ साथ में निर्वाण की प्राप्ति के लिए मोक्ष फल होता है, सर्वश्रेष्ठ फल कहलाता है, जिसको श्रीफल बोलते हैं। ऐसे श्रीफल को, यानी ये संपदा को देने वाला फल है।
हमने आप लोगों को कई बार उपदेश दिया कि प्रतिदिन जो जिनेंद्र भगवान को ऐसा श्रीफल चढ़ाता है, अवश्य संकल्प पूर्वक अगर चढ़ाता है और भव्य अगर वह है, तो नियम से उसको मुक्ति का साम्राज्य मिलेगा। एक श्रीफल कितना का आता है, आप लोग यूं ही खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार के संकल्प से बन गए तो आपके लिए वह मुक्ति दूर नहीं। क्योंकि ऐसे भी जीव हुए हैं जिन्होंने एक एक बार दो दो बार फल चढ़ा करके मुक्ति को प्राप्त किया, फिर जो प्रतिदिन ऐसे श्रीफल चढ़ाता है, कहना ही क्या है। तो इस बार कम से कम इतने श्रीफल चढ़ें जो अभी तक खिमलासा वालों ने नहीं चढ़ाए। और ये आप देख रहे हैं सब सजे हुए रखे हुए हैं, ऐसे आपको इसमें चढ़ाना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। इसके साथ साथ अब यह आगे आपके लिए 1 महीने का अभी समय बीच में है। पंच कल्याणक महामहोत्सव यहाँ पर भव्य रूप से होना है, उसके बीच में 1 महीने का समय है, तो वो आप लोग तैयारी करके रखना। हम लोग कहीं आसपास रहेंगे, हैं? सुनो, आप लोग तो घूम के आ गए हो, इसलिए आपको कोई आकुलता नहीं है, लेकिन मुनिराज जो होते हैं अब ज़्यादा समय तक बंद करके नहीं रहते, थोड़ी सी आसपास लोगों को भी धर्म की गंगा बहाते हुए फिर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो कल का दिन बहुत अच्छा, फिर पुनः आपके जीवन में वह सौभाग्य मिलने जा रहा है। कल पात्र चयन कहाँ से रखा? त्रिमूर्ति मंदिर से पात्र चयन रखा गया है और ऐसे पात्र उभर करके आएंगे जो एक पंच कल्याणक महामहोत्सव में विशेष पुण्य का अवसर प्राप्त करेंगे। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि जो ऐसे सप्त स्थानों पर जो अपने धन को लगा देता है, ऐसे महापात्र बन करके जो महा आयोजन को करता है, पंच कल्याणक जैसे महा आयोजन को करता है, वह ऐसा पुण्य संचय करता है कि संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करके एक दिन उसके भी पंच कल्याणक हो जाते हैं। ऐसे 24 समोशरण के आप लोगों के लिए स्वधर्मेंद्र, माता पिता, कुबेर, महायज्ञ नायक आदि आदि पात्र बनना है। अभी तक तो आप लोगों ने एकाध ही वेदी के, एक भी भगवान के, एक मंदिर के, लेकिन 24 समोषण के एक साथ पात्र बनने का ये सुअवसर अब मिल रहा है। आगे किसी को मिले कि नहीं मिले, ये न भूतो न भविष्यति, ऐसे कार्य आप करने जा रहे हैं। समय काफ़ी हो गया है और आप लोगों को अभी गुरुदेव की भी पूजा करना है, महालाड़ू भी चढ़ाना है और दीप आदि प्रज्वलन करना है। ये चातुर्मास हम लोगों का सुबह सुबह हम लोगों ने चातुर्मास भक्तियाँ निष्ठापन कर ली, निर्वाण भक्तियाँ भी पढ़ ली, सब कुछ हो करके अब हम फ्री हो चुके हैं। आप लोग अच्छी तरह से ये दीपावली कैसे मनाना थोड़ा सा 1 मिनट में और समझ लो। दीपावली को आप लोगों ने सुबह सुबह तो भगवान के यहाँ सानिध्य में मनाया, लेकिन घर में कैसे मनाना? तो घर में ऐसा कहा गया है, गोधूली बेला में भगवान महावीर स्वामी को तो सुबह सुबह हो गया था, शाम को गौतम गणधर के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उस केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी कहें या सरस्वती कहें उसकी प्राप्ति हुई थी। तो संध्या काल में रात्रि होने के पूर्व पूर्व आप लोगों के लिए यह पूजा, महावीर भगवान की पूजा, गौतम गणधर की पूजा, जिनवाणी की पूजा, सरस्वती की पूजा आप लोगों को करना और कोई मिथ्यात आदि कार्य नहीं करना। आप लोग है ना, श्रीफल आदि यहाँ फोड़ना नहीं, फोड़े नहीं जाते। श्रीफल आदि जो है अष्टद्रव्य के रूप में चढ़ाए जाते। खाने आदि के लिए आप लोगों को फोड़ना है, उसके लिए मना नहीं, लेकिन भगवान को जहाँ भी चढ़ाओ पूजा करो, वहाँ फोड़ करके नहीं, पूरा का पूरा ही श्रीफल आदि
अष्टद्रव्य चढ़ा करके करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की। प्रभु 100 श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जैसा कि महाराज श्री ने कहा